Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. विदेशों में भारत की तरह पानी के कूलर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? एक विस्तृत विश्लेषण शब्दों में। भारत में गर्मियों के मौसम में जब तापमान 40 से ऊपर चला जाता है, तो अधिकतर घरों, कार्यालयों और दुकानों में पानी से चलने वाले एयर कूलर का खूब इस्तेमाल किया जाता है। ये एक किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और सरल तकनीक है जो जल वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन यदि हम विदेशों, विशेष रूप से विकसित देशों जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान आदि की बात करें, तो वहां इस प्रकार के कूलर का बहुत ही सीमित या न के बराबर प्रयोग देखने को मिलता है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक, भौगोलिक, सामाजिक और तकनीकी कारण हैं, जिन पर हम इस लेख में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियां। भारत के कई हिस्सों में गर्मी के मौसम में वातावरण शुष्क, ड्राई रहता है, जैसे कि उत्तर भारत के क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि। ऐसे शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण से ठंडक प्रदान करने वाले कूलर बहुत प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि सूखी हवा में पानी जल्दी वाष्पीकृत होता है और तापमान को काफी हद तक कम कर देता है। वहीं विदेशों के अधिकतर हिस्सों में गर्मी के मौसम में नमी अधिक होती है। अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया आदि क्षेत्रों में गर्मी के साथ साथ उमस भी होती है। ऐसे वातावरण में वाष्पीकरण की दर बहुत कम हो जाती है, जिससे एयर कूलर का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए वहां एयर कूलर उतना कारगर नहीं होता जितना भारत जैसे शुष्क क्षेत्रों में होता है। एयर कंडीशनर की सर्वसुलभता और सुविधा। विदेशों में, विशेष रूप से विकसित देशों में, एयर कंडीशनर AC आम उपयोग में है। वहां बिजली अपेक्षाकृत सस्ती होती है और आम लोगों की आय अधिक होने के कारण AC को खरीदना और चलाना अधिक आसान होता है। AC तापमान और नमी दोनों को नियंत्रित करता है, जबकि कूलर केवल तापमान को सीमित सीमा तक ही नियंत्रित करता है और कभी-कभी वातावरण में नमी बढ़ा भी देता है। अतः विदेशी लोग एयर कंडीशनर को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये अधिक आरामदायक, प्रभावशाली और आधुनिक समाधान है। घर और भवन निर्माण की शैली। भारत में घरों को आमतौर पर खुली खिड़कियों, बालकनी और हवादार बनावट के साथ बनाया जाता है, जिससे एयर कूलर की हवा आसानी से घूम पाती है। एयर कूलर को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए वेंटिलेशन, हवादारी आवश्यक होती है। वहीं विदेशों में, विशेष रूप से ठंडे देशों में, घरों को बंद और इंसुलेटेड बनावट, इंसुलेटेड आर्किटेक्चर के साथ बनाया जाता है ताकि गर्मी अंदर बनी रहे। ऐसे बंद वातावरण में एयर कूलर से निकली नमी कमरे के अंदर ही रह जाती है, जिससे दीवारें और छतें गीली हो सकती हैं और फफूंदी मोल्ड पनप सकती है। यही कारण है कि वहां पर एयर कूलर का इस्तेमाल व्यावहारिक नहीं है। 4. स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े मुद्दे। एयर कूलर को चलाते समय उसमें पानी भरना पड़ता है और अगर नियमित रूप से सफाई न की जाए तो उसमें बैक्टीरिया और फफूंदी पनप सकती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विकसित देशों में स्वच्छता के मानक बहुत सख्त होते हैं और लोग ऐसे उपकरणों से बचते हैं जिनमें नियमित सफाई और रखरखाव की जरूरत हो। इसके विपरीत एयर कंडीशनर अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ और सुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें बंद सर्किट में ठंडी हवा चलाई जाती है और बेहतर फिल्टर लगे होते हैं। तकनीकी और सांस्कृतिक प्राथमिकताएं। विदेशों में तकनीकी प्रगति बहुत तेज रही है और वहां के लोग हमेशा नई तकनीक को अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। एयर कंडीशनर को स्मार्ट तकनीक से जोड़कर अब मोबाइल ऐप से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा विदेशी उपभोक्ता ब्रांड की विश्वसनीयता, ऊर्जा रेटिंग, शोर स्तर आदि पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भारत में अब यह बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अब भी बहुत से लोग कूलर को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वह सस्ता है और तत्काल राहत देता है। 6. ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय पहलू। हालांकि एयर कूलर बिजली की तुलना में कम खपत करता है, लेकिन विदेशों में पर्यावरणीय संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लोग अक्सर सेंट्रल कूलिंग सिस्टम या ऊर्जा दक्ष उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी योजना भवन निर्माण के समय ही कर ली जाती है। भारत में अब भी ऊर्जा दक्षता की ओर जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन कूलर की लोकप्रियता उसकी सस्ती कीमत और सहज उपयोग की वजह से बनी हुई है। निष्कर्ष। भारत में पानी के एयर कूलर का प्रचलन जलवायु, लागत और निर्माण शैली के अनुरूप है, जबकि विदेशों में इन सभी कारणों से इनका सीमित उपयोग होता है।
वहां की जलवायु नम और घरों की बनावट बंद होती है, जिससे कूलर प्रभावी नहीं रहते। इसके अलावा एसी जैसी उन्नत तकनीक वहां अधिक सुविधाजनक मानी जाती है। हालांकि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए एयर कूलर जैसी तकनीक को फिर से देखा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में विदेशी बाजारों में इसका उपयोग सीमित है और भारत जैसा व्यापक नहीं है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं